अगर मेरी तकदीर में यहाँ कार से टकराना लिखा है तो क्या वो कार लाजमी मुझसे टकराएगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। अगर मैं कदम पीछे हट जाऊं तो हमारी जिंदगी में होने वाली हर चीज पूरी तफसीलात के साथ हमारी तकदीर में लिखी हुई है। तो फिर इस दुनिया में हमारा क्या किरदार रह गया? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जो पहले से लिखे हुए पर चल रही हैं? मसलन क्या आपकी तकदीर में लिखा था कि आप इस वक्त ये वीडियो देखेंगे? या चले इस सवाल को जरा और मुश्किल बनाते हैं। अगर किसी शख्स का जहन्नम में जाना तकदीर में लिखा है तो फिर उस शख्स की क्या गलती है? तकदीर पर ईमान एक ऐसा तस्वुर है जिस पर कई सदियों से बहस होती रही है और शायद ये समझ में आने वाले मुश्किल तरीन टॉपिक्स में से एक है। इस मसले पर बहुत सी गलतफहमियां और इख्तलाफात पाई जाते रहे हैं जो बड़े तनाजात का सबब बने हैं। ऐसे लोग भी हैं जो तकदीर का मुकम्मल इनकार करते हैं और दूसरी तरफ इसे कबूल करने वाले भी हैं, मगर वो आजाद मर्जी का मुकम्मल इनकार करते हैं। दूसरे अल्फाज में दोनों तरह के लोग इंतहा पर चले गए और इत्तदाल का रास्ता खो बैठे। मगर फिर इत्तदाल का रास्ता कैसा होना चाहिए? तकदीर पर ईमान का सही तरीका क्या है? क्या आपका अकीदा सही है या कुछ ऐसी खामियां हैं जिनका आपको एहसास ना हुआ हो? अगर आप इन तमाम सवालात के जवाबात पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक पूरे ध्यान से जरूर देखें। चलें शुरू करते हैं। तकदीर पर ईमान इस बात पर ईमान है कि कायनात की शुरुआत से अल्लाह को सब कुछ मालूम है कि कायनात में क्या कुछ होने वाला है और उन चीजों को अल्लाह ने उनके पैदा होने से पहले ही पूरी तफसील से लिख लिया है। मगर किसी चीज के वाक़े होने से पहले उसे मुकम्मल तौर पर जाना और लिखा कैसे जा सकता है, हमारे लिए समझना मुश्किल होता है क्योंकि इसका ताल्लुक वक्त की कैद से आजाद होने से है। चूंकि हम वक्त के अंदर रह रहे हैं, लिहाजा वक्त से आजाद होना, वक्त की कैद से बाहर होना हमारी समझ में आना इंतहाई मुश्किल है। अब आइए पहले वक्त के तस्वुर को आसान अंदाज में समझते हैं। वक्त का तस्वुर यह है कि अल्लाह के लामहदूद इल्म से चीजें तख्लीक पाती हैं जो इस कायनात में मौजूद होती हैं और फिर मौत और फना के जरिए इस जगह से चली जाती हैं। दूसरे अल्फाज में वक्त वो तरतीब है जिसमें चीजें तख्लीक पाती हैं। अल्लाह ने कल का दिन मुख्तलिफ बनाया था, आज का दिन मुख्तलिफ और कल का एक मुख्तलिफ दिन बनाएगा। गोया वक्त एक रस्सी है और होने वाले तमाम वाक़यात इस रस्सी पर एक के बाद एक तरतीब से लगे होते हैं, मगर ये तरतीब सिर्फ हम पर लागू होती है। मसलन फर्ज करें कि आपको एक 10 लाइनों की नज़म ज़बानी याद है। ये 10 लाइनें एक ही वक्त में आपके जहन में मौजूद होती हैं, मगर जब आप इसे कागज पर लिखना शुरू करते हैं तो आप इसे खास तरतीब में लिखते हैं। आप पहली लाइन से शुरू करते हैं, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी और इसी तरतीब से लिखते हैं। अगरचे कागज पर आप ये लाइनें एक खास तरतीब में लिखते हैं, मगर आपके जहन में ये लाइनें एक ही वक्त में मौजूद होती हैं। बिल्कुल इसी तरह हर वो चीज जो कायनात में वाक़ई हुई है, ये वाक़ई होगी, वो पहले से अल्लाह के इल्म में मौजूद है, मगर जब वो उन्हें वजूद में लाता है तो वो एक खास तरतीब में उन्हें तख्लीक करता है और इसी तरतीब को हम वक्त कहते हैं। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। अल्लाह वक्त के तस्वुर का खालिक है, राइट, और असूली तौर पर कायनात में तख्लीक करदा उसकी हर चीज वक्त की कैद में है। तो क्या यह असूल अल्लाह पर भी लागू होता है, उस पर कि जिसने खुद वक्त को तख्लीक किया? जाहिर है कि नहीं। चूंकि अल्लाह वक्त का खालिक है, लिहाजा कुदरती तौर पर वो वक्त की कैद से आजाद होना चाहिए। और अगर अल्लाह वक्त की कैद से आजाद है तो क्या मुस्तकबिल की बातें जानना उसके लिए नॉर्मल बात नहीं है? अब हम ये पॉइंट एक बहुत ही ताकतवर मिसाल से वाज़े करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी तवज्जो दें। तसव्वुर करें कि हमारे हाथों में कैमरा है, फिर हम टेबल पर एक लाइन बनाते हैं। समझ लें कि उल्टी जानिब का हिस्सा माजी है, दरमियानी हिस्सा हाल है और सीधी जानिब मुस्तकबिल है। अगर मैं कैमरा दरमियान में और टेबल की तरफ रखूं तो कैमरा सिर्फ हाल की तस्वीर लेगा। जितना ऊपर उठाते जाएंगे उतना ही माजी और मुस्तकबिल की तस्वीर भी लेता जाएगा। और जब कैमरा बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं तो ये एक साथ इन तमाम वक्तों का अहाता करता और तस्वीर लेता है। फिर इस कैमरे में सबको एक साथ देखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह हम कायनात में एक मखसूस वक्त में जी रहे हैं। हमारी एक जिंदगी है जो हम माजी, हाल और मुस्तकबिल में जीते हैं। जिस तरह कैमरा ऊपर से पूरी टेबल की तस्वीर ले सकता है, उसी तरह अल्लाह जो वक्त की कैद से आजाद है, अपने लामहदूद इल्म से माजी, हाल और मुस्तकबिल तमाम वक्तों को जानता है। लिहाजा लाफानी होने का मतलब है एक साथ तमाम वक्तों का अहाता करना। इसका मतलब सिर्फ वक्त के बिल्कुल आगाज में या हर चीज के शुरू में मौजूदगी नहीं है। लिहाजा ये सोचना बिल्कुल ठीक और माकूल है कि अल्लाह तमाम जमानों और वाक़यात को जान सकता है और उसने इन सबको हमारी तकदीर में लिख रखा है। इस मौके पर हमारे सामने एक बड़ा मशहूर सवाल आता है, अगर खुदा वक्त की कैद से आजाद है और वो हर चीज होने से पहले ही उसे जानता है और उसे लिख रहा है, तो इस पूरी सूरत हाल में हमारी आजाद मर्जी कहाँ है? दूसरे अल्फाज में हम बस कठपुतलियां हैं। तकदीर और आजाद मर्जी का होना शुरू में एक दूसरे का उलट लगता है।
लेकिन अगर कोई इन दो तस्वुरात के दरमियान ताल्लुक का पता ना भी लगा सके, तब भी हम अपनी आजाद मर्जी की मौजूदगी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मसलन 2012 में प्यू रिसर्च सेंटर के एक तहकीकी जायजे में दुनिया भर के मुसलमानों से ये पूछा गया था कि क्या वो तकदीर पर ईमान रखते हैं और क्या वो समझते हैं कि उनके पास आजाद मर्जी है। अगरचे 70 से 90% मुसलमानों का ईमान था कि तकदीर अल्लाह की तरफ से पहले से ही लिखी हुई है, मगर वो इनफरादी जिम्मेदारी और आजाद मर्जी पर भी यकीन रखते थे। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी तकदीर में पहले से लिखी हुई चीज हमें वो चीज करने पर मजबूर ना करे। किसी चीज के जानने का ये मतलब नहीं कि किसी को वो चीज करने पर मजबूर किया जा रहा है। सबसे अमूमी गलती हम ये करते हैं कि इन दो तस्वुरात को खलत मलत कर देते हैं। इल्म एक चीज है और ताकत दूसरी चीज। जानना एक चीज है और किसी को मजबूर करना दूसरी चीज। सूरज के मुख्तलिफ रंगों का तस्वुर करें। पीला एक रंग है और लाल दूसरा रंग। इसी तरह अल्लाह के भी मुख्तलिफ नाम और सिफात हैं। उसका एक नाम अल अलीम है, सब जानने वाला, और दूसरा नाम अल कादिर है, पूरी कुदरत वाला। लिहाजा उसका जानना और उसका अपनी कुदरत से कोई काम लेना दो मुख्तलिफ सिफात हैं। लिहाजा इस हकीकत का मतलब कि अल्लाह सब कुछ जानता है, ये नहीं कि हमारी कोई आजाद मर्जी नहीं, ये हम सब कुछ मजबूरन करते हैं। लॉजिक की साइंस में एक बड़ा मशहूर असूल है, इल्म वही होता है जो मालूम हो। किसी चीज को जानने की बुनियाद हकीकी दुनिया में उस चीज की मौजूदगी पर मुनहसिर होती है। दूसरे अल्फाज में इल्म किसी चीज की हकीकत को तख्लीक या तब्दील नहीं करता, बल्कि उस चीज के वजूद पर मुनहसिर होता है और उसी के मुताबिक तब्दील होता है। एक बहुत अच्छी मिसाल है जो इसे ज्यादा बेहतर तौर पर समझाती है। फर्ज करें आप एक पहाड़ की चोटी पर हैं और आप ट्रेनों को एक दूसरे की तरफ आता देखते हैं। ट्रेन में सवार लोगों पर अफसोस करते हुए आप एक कागज के टुकड़े पर लिखते हैं कि ये ट्रेनें 8 सेकंड्स में टकरा जाएंगी, और वो वाकई 8 सेकंड्स में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अब इस सूरत हाल में आप कुछ इस तरह कह सकते हैं, ट्रेनें इसलिए टकराएं क्योंकि आप पहले ही कागज पर लिख चुके थे, लिहाजा इल्जाम आप पर है। जाहिर है कि नहीं, ट्रेनें इसलिए नहीं टकराएं कि आपने कागज पर ये लिख दिया था। आप जानते थे कि ट्रेनें टकराने वाली हैं, इसलिए आपने लिखा। जब हम भी अपने महदूद इल्म के बावजूद ये जान सकते हैं कि ट्रेनें टकराने वाली हैं, तो अल्लाह तो अपने लामहदूद इल्म के साथ यकीनन ये जानता होगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे। मगर जैसा कि हमने पहले कहा, अल्लाह का वाकयात का इल्म रखना हमारी आजाद मर्जी को दबाता या खत्म नहीं करता, बल्कि उन वाकयात की हकीकत की तर्जुमानी करता है। सूरज निकलने का वक्त कैलेंडर पर लिखा होता है, राइट? मगर क्या वो लिखना सूरज को उस मखसूस वक्त पे निकलने पर मजबूर करता है? जाहिर है कि नहीं। ये वक्त तो हकीकी जिंदगी में सूरज की नकल और हरकत की बुनियाद पर लिखा गया होता है। इसी तरह अल्लाह का ये जानना कि हम क्या करेंगे हमें वो चीजें करने पर मजबूर नहीं करता। वो चीजें हमारी तकदीर में इसलिए लिखी होती हैं क्योंकि हम दरअसल उनको करने वाले होते हैं। इल्म हकीकत को तब्दील नहीं करता, ये तो बस इसकी तर्जुमानी करता है। इस मौके पर हमें ये वजाहत करनी होगी कि तकदीर का तस्वुर बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम है। एक है गैर इरादी तकदीर कदर इस्तरारी, और दूसरी है इरादी तकदीर कदर इख्तियारी। गैर इरादी तकदीर वो तकदीर है जिसका फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। ये हमारे फैसले या कंट्रोल से बाहर होती है, हमारे इसमें कोई दखल नहीं होता। दूसरी तरफ इरादी तकदीर उन कामों का नाम है जो हम अपनी मर्जी से करने का फैसला करते हैं और हम इसी के मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं। लिहाजा अल्लाह का कुछ चीजों में अपनी मर्जी हम पर लागू करना हमें तमाम चीजों की जिम्मेदारी से आजाद नहीं करता। वो हमें उन कामों का जिम्मेदार ठहराएगा जिनका फैसला हम अपनी आजाद मर्जी से कर सकते हैं। मसलन एक लिफ्ट के बारे में सोचें। लिफ्ट में जाने वाला शख्स इसके मैकेनिकल सिस्टम या पूरे यूनिट के सेटअप की तफसीलात बिल्कुल नहीं जानता, ना ही वो उन पर असरअंदाज होता है। इस लिफ्ट का अंदरूनी डिजाइन और आम मैकेनिकल सिस्टम उस शख्स के इख्तियार से मुकम्मल तौर पर आजाद होता है, मगर इस चीज का इंतखाब उस शख्स पर होता है कि वो लिफ्ट कौन से फ्लोर पर जाएगी। ये उसकी मर्जी है कि वो ऊपर 7th फ्लोर पर जाए या नीचे 7th फ्लोर पर। यहाँ उसकी मर्जी चलती है। इस जिंदगी में हमारी सूरत हाल इसी मिसाल की तरह है। कुछ चीजों में हमारी मर्जी चलती है और कुछ में नहीं। हम कुछ फैसलों के लिए जिम्मेदार होते हैं जबकि कुछ के लिए नहीं। मसलन ये हमारा इंतखाब नहीं होता कि हम मर्द पैदा होंगे या औरत, हमारी जिस्मानी खसूसियात क्या होंगी, हमारे वालिदैन कौन होंगे या हम किस मुल्क में पैदा होंगे। इसलिए हम पर इन चीजों की जिम्मेदारी नहीं आती, बिल्कुल लिफ्ट में मौजूद सिस्टम की तरह। लिहाजा ये गैर इरादी तकदीर है, मगर हम अपनी मर्जी से जिन कामों का इंतखाब करते हैं उनकी जिम्मेदारी हम पर आती है। हम अच्छे काम कर सकते हैं और बुरे भी। लिहाजा जिस तरह हम लिफ्ट में ये इंतखाब कर सकते हैं कि कौन से फ्लोर पर जाएंगे, इसी तरह हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं और यही इरादी तकदीर है। वैसे क्या आपको मालूम था कि आप अपने आसपास तकदीर का वजूद आसानी से देख सकते हैं? यानी तकदीर का वजूद इतना वाज़ेह है कि ये दरअसल पूरी कायनात में फैला हुआ है और हमारी आंखें इसे देखती हैं। मगर कैसे? हम अपने आसपास हर चीज में तकदीर का सबूत देखते हैं। तकदीर का बुनियादी मतलब है इल्म और प्लानिंग, और जब हम कायनात के हर जरे पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि हर चीज इल्म और प्लानिंग के साथ काम कर रही है। उस सेब के दरख्त का तस्वुर करें जो कभी रास्ते से गुजरते हुए आपने देखा हो। क्या उस दरख्त की तख्लीक के सारे मरहले शुरू से उसके बीच में लिखे हुए नहीं थे?
हाँ, ये प्रोग्रामिंग उसमें मौजूद थी। बीच में एक प्लान, एक ड्राफ्ट मौजूद था। या एक प्यारे से सफेद खरगोश या बिल्ली के बच्चे या फिर एक पैदा होने वाले बच्चे का तस्वुर करें जो अपनी गहरी नीली आंखें चमकाता है। इन सब के लिए डीएनए तकदीर की एक किताब की तरह है जो इन मखलूकात की मालूमात को पहले से ही हमें फ्राहम कर देता है। ये हमें पैदा होने वाले बच्चे की जिस्मानी खसूसियात के बारे में बताता है, बल्कि उन बीमारियों के बारे में भी जो मुस्तकबिल में उसे होने वाली होती है। लिहाजा डीएनए तकदीर की किताब का एक छोटा सा वर्जन है। हमारी पलकों की मखसूस लंबाई, हमारे बालों के बढ़ने की मुख्तलिफ तरतीब, हमारी उंगलियों की लंबाई का मुख्तलिफ होना एक मखसूस पैमाइश और लॉजिक के तहत है। ये सब बताते हैं कि हर चीज के लिए दरअसल एक प्लान, एक प्रोग्राम और एक तकदीर है। इस पर गौर करें। अगर कोई चीज बहुत मुनज़्ज़म और नप्पे-तुले अंदाज में काम करती है तो क्या ये नहीं समझा कि इसके पीछे एक प्लानिंग है? किसी बेतरतीब या खुद से हो जाने वाली चीज में प्लान शुदा काम की सलाहियत नहीं हो सकती। दूसरे अल्फाज में, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो एटम से सितारों तक हर चीज का एक मखसूस कानून के मुताबिक चलना, सूरज और चांद की नकल व हरकत का एक खास तरतीब पर अमल करना, हर जानदार के प्लान्स और प्रोग्राम्स का पहले से ही उनके बीजों, उनके डीएनए में लिखा होना हमें तकदीर की ज़ाहिरी हकीकत दिखाता है और कायनात में इसकी मौजूदगी को साबित करता है। हकीकत तो यह है कि देजा वू नामी तस्वुर को भी तकदीर के सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। ठहरो, मैं इस लम्हे से पहले भी गुजर चुका हूँ। क्या हम कभी कभार ऐसा नहीं कहते? मुझे यकीन है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हम दरअसल महसूस ऐसा करते हैं क्योंकि रूहों के आलम में अल्लाह ने हमें वो मखसूस वाक़या लोहे महफूज यानी तकदीर लिखी तख्ती पर दिखाया था। इस तख्ती पर वक्त की तख्लीक से लेकर खात्मे तक तमाम वाक़यात, कामों और नताइज की मालूमात हैं। चनाचे जब वो वाक़या असल में रूनुमा होता है तो हमें महसूस होता है कि हम इससे पहले भी गुजर चुके हैं, वरना हम किसी चीज के इस मौजूदा तजर्बे को भला किसी और तरह कैसे जान सकते थे? इसका मतलब है कि हमारी रूह को वो लम्हा हमारी तकदीर की किताब से दिखाया गया था और इसी तरह के तजर्बे को देजा वू का बिल्कुल सही नाम दिया गया है, जिसका फ्रेंच में मतलब है पहले से देखा हुआ। लिहाजा ये सोचना बिल्कुल माकूल है कि हमारी तमाम जिस्मानी और रूहानी हालतें और हमारी जिंदगी के सारे तजर्बात पहले से कहीं लिखे हुए हैं। या अगर हम कुरान को भी देखें तो हमें तकदीर के वजूद के कई सबूत मिल सकते हैं। मसलन सूरह मसद ने पहले से ही बता दिया था कि अबू लहब और उसकी बीवी कुफर पर मरेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा पैगंबराना मौजज़ा है। अल्लाह ने सूरह रोम में भी बता दिया था कि मुस्तकबिल में रोमी फारसियों को शिकस्त देंगे, जो उस वक्त नामुमकिन लगता था। गैब की ये खबर भी एक पैगंबराना मौजज़ा है और ज़ाहिर ये पेश गोई सच भी साबित हुई। लिहाजा कुरान में इस तरह की आयात का मौजूद होना जो आइंदा के वाक़यात की बिल्कुल सही खबरें देती है, इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि अल्लाह मुस्तकबिल को भी जानता है। तकदीर के तस्वुर में मुख्तलिफ किस्म के अहकाम हैं। एक मशरूत हुक्म है, क़ज़ाए मुअल्लक़, जिसे लचकदार हुक्म भी कहते हैं, और दूसरा है हतमी हुक्म, क़ज़ाए मुबरम यानी गैर लचकदार तकदीर। पहली वाली काबिल तब्दीली है और दूसरी नाकाबिल तब्दील। मसलन फर्ज करें अल्लाह ने किसी शख्स के लिए मुसीबत में मुब्तला होने का हुक्म दिया, मगर उसने इस मुसीबत को इस बात से जोड़ दिया कि ये दुआ मांगता है या नहीं। दूसरे अल्फाज में अल्लाह ने तय किया कि अगर वो शख्स दुआ मांगेगा तो मुसीबत उससे उठा ली जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं मांगेगा तो मुसीबत आएगी। तो चूंकि इस वाक़े के होने के लिए यहाँ एक शर्त मौजूद है, लिहाजा इसे मशरूत हुक्म कहते हैं। एक शख्स और मुसीबत के दरमियान सदके के ढाल बनने से मुतल्लिक हदीस इसकी बेहतरीन मिसाल है। मशरूत हुक्म में इस किस्म की सूरत हाल का फैसला यूं होता है, अगर वो सदका करेगा तो मुसीबत दूर हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो मुसीबत आएगी। मगर ये बात कि वह शख्स सदका करेगा या नहीं पहले से लोहे महफूज में लिखी हुई है, जबकि मशरूत हुक्म लोहे महू इस्बात यानी तहज़ीफ़ व तस्दीक की तख्ती में लिखा होता है। दूसरे अल्फाज में लोहे महफूज पत्थर पर लकीर की तरह नाकाबिल तब्दील होता है, मगर लोहे महू इस्बात एक बोर्ड की तरह है जिसे मिटाकर इस पर दोबारा लिखा जा सकता है। मुख्तसर ये कि अल्लाह हर चीज की आखिरी हालत को जानता है, मगर हम नहीं जानते। लिहाजा हमारा काम हमेशा अपनी पूरी कोशिश करना और दुआ मांगना है। तकदीर पर ईमान का एक सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह दिल में सुकून और भरोसे का एक गहरा एहसास पैदा करता है। वो शख्स अपनी जिंदगी एतमाद और खुशी से जीता है। जब उस पर कोई मुसीबत आती है वो पैनिक नहीं होता, बल्कि पुरसुकून रहता है, जो कि तकदीर पर ईमान से उसे नसीब होता है, क्योंकि वो यकीनी तौर पर यह जानता है कि हर चीज अल्लाह के लामहदूद इल्म और कुदरत के तहत अपनी बेहतर प्लानिंग की हामिल है। जरा सोचें, आपके साथ जो कुछ भी हो, अगर आपको मालूम हो कि सब कंट्रोल में है, तो क्या इससे आप में एतमाद और इत्मीनान का एक भरपूर एहसास पैदा नहीं होगा? तकदीर पर ईमान रखते हुए आप कहेंगे इस दुनिया में कुछ भी बेतरतीबी या बगैर मकसद के नहीं होता। हर चीज के पीछे एक मायने और जहानत होती है, और ये अकीदा आप में एक गहरा एहसास देता है कि हर लम्हा, हर सेकंड अल्लाह आपका ख्याल रख रहा है। तकदीर पर ईमान रखने वाला शख्स सोचता है कि वो मुसलसल अल्लाह की हिफाजत में है। वो मुस्तकबिल के बारे में अपने सारे खचात और माजी से मुतल्लिक सारे पछतावे एक तरफ कर देता है
हर सूरत हाल में वो कहता है, मेरे लिए मेरा रब काफी है, क्योंकि हर चीज उसी के हुक्म से होती है। और वो इत्मीनान भरे इस जहन के साथ अपनी जिंदगी जीता रहता है। तकदीर पर ईमान इंसान को गरूर और तकब्बुर से भी महफूज रखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके तमाम अच्छे अमाल और कामयाबियां उसकी अपनी कोशिशों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से उसे अता करदा नेमतें हैं। लिहाजा वो तकब्बुर नहीं करता, बल्कि अल्लाह के आगे झुक जाता है। इसके साथ साथ उसे अपने बुरे अमाल की जिम्मेदारी खुद पर आयद होने का एहसास भी होता है। ये नहीं कहता मुझे बुरा अमल करना ही था क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ था, बल्कि वो जानता है कि उसके पास आजाद मर्जी है और वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है। एक और अहम पॉइंट ये है कि इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो तकदीर का ये तस्वुर इस अंदाज से समझाता है जो दिमाग और दिल दोनों को भाता है। तकदीर की गहरी और मुकम्मल समझबूझ एक और सबूत है कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। उसी सवाल की तरफ वापस पलटते हैं जो हमने शुरू में पूछा था कि इस वीडियो को देखना आपकी तकदीर में लिखा था। जी हाँ, मगर इस पर क्लिक करने का फैसला आपका था। एक दिन जब आप जिंदगी की सफर की फिनिश लाइन पर पहुंचेंगे तो आपका जन्नत में या फिर जहन्नम में जाना पहले से ही आपकी तकदीर में लिखा जा चुका है, मगर जो चीज आपको वहां ले जाएगी वो आपकी मर्जी से किए गए फैसले होंगे।